नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है राहु के बारे में। जैसे पहले भी मैं कई वीडियो राहु के बारे में बता चुकी हूँ, और ये जो राहु की जो मेरी सीरीज चल रही है, जो मैं राहु की सेकंड भाव के बारे में बताऊंगी कि राहु यदि सेकंड भाव यानी दूसरे घर में है तो किस तरह का प्रभाव देगा। पहले घर के बारे में मैंने आपको पहले बताया ही था पिछली वीडियो में। तो राहु दूसरे घर में किस तरह का प्रभाव देता है, इसकी सामान्य जानकारी देने के साथ साथ मैं ये भी बताने का प्रयास करूंगी कि अगर उसका जो अधिपति है जिसमें राहु बैठा है, उसका जो स्वामी है जिस घर में बैठा है, उसके अनुसार राहु दूसरे भाव में किस तरह का प्रभाव देगा, सामान्य जानकारी भी दी जाएगी। तो इससे पहले मैं आपसे ये निवेदन भी करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें, और अगर आपका कोई प्रश्न है तो अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखें। तो राहु सेकंड हाउस में है तो किस तरह का प्रभाव देगा, ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि सेकंड हाउस क्या महत्व रखता है। सेकंड हाउस वाणी का होता है, सेकंड हाउस कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। और सेकंड हाउस की जो है वो भाव है जो हमें उस तरह के जो धन का दिखाता है, जो धन स्टोर मनी है, जो हमें प्राप्त होता है, पैतृक संपत्ति से प्राप्त होता है, हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होता है, या हम जो धन को संग्रह करते हैं। और साथ ही जो है सेकंड हाउस एक आँख को भी दिखाता है, हमारे गले को, हमारे मुंह से को जो है अंगों भी दर्शाता है। तो हमें सेकंड हाउस के राहु को जानने से पहले ही जानना आवश्यक है। अब राहु अगर इसमें बैठ गया तो क्या ये सब कुछ बिगड़ जाएगा? ऐसा नहीं है। हमें ये देखना है कि राहु कौन सी राशि में बैठा है, उसका क्या स्थिति है, और जो उसका डिपॉजिटर है, जो उसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है, उसी के अनुसार प्रभाव आपको पता चलेगा। यदि राहु आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो ये तो निश्चित है कि उसकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं कई बार कटु हो जाती है, जो कि वो जान के नहीं कहता है। और कभी कभी ऐसी बात कह जाता है जो सामने वाला व्यक्ति उससे खिन्न हो जाता है, उसको पसंद नहीं करता है, और ऐसा जवाब दे देता है, तो इनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो इस तरह की इनकी वार्तालाप कई बार हो जाती है। लेकिन क्या ये व्यक्ति हमेशा ही बहुत ही कपटी होते हैं, बहुत ही कटु वचन बोलने वाले होते हैं, या झूठ बोलते हैं, अतिशयोक्ति करते हैं और मकार होते हैं? ऐसा नहीं। व्यक्ति का दिल कैसा है, व्यक्ति का मन कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, केवल सेकंड हाउस के राहु पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये अवश्य है कि वो थोड़ी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, और अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो कभी कभी झूठ बोलना आवश्यक भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि उसका स्वामी कहाँ बैठा है। यदि राहु का स्वामी जो है, जिस सेकंड हाउस का जो स्वामी है वो 10th हाउस में बैठा है, तो व्यक्ति को अतिशयोक्ति करके धन कमाने की कार्य करना पड़ता है। जैसे कि एक व्यक्ति सेल्समैन होता है, अगर उसको थोड़ी बहुत अगर वो बढ़ा चढ़ा के बात नहीं करेगा तो उसको कोई भी सामान नहीं बिकेगा। तो चाहे उसे कोई पॉलिसी बेचनी हो, चाहे कोई भी उसको कार्य करना हो, तो उसको अतिशयोक्ति करनी ही पड़ती है। तो ऐसे में वो झूठ बोलकर अपना लाभ कमाता है। झूठ बोलने से धन की प्राप्ति होती है। और जो है इस तरह से जो है वाणी को किस तरह से इस्तेमाल करेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि वो कहाँ बैठा है उसका स्वामी। अगर 4th हाउस में बैठा है तो वो हो सकता है कि वो मकान अपनी माँ से कभी कभी झूठ बोल देता हो, अपने घर में झूठ बोल देता हो। अगर वो 3rd हाउस में बैठा है तो वो अपने भाई से झूठ बोल सकता है, या भाई को वोट बना के कुछ लाभ कमा सकता है। तो इस तरह से जो है निर्भर करता है कि आपका कहाँ बैठा है सेकंड हाउस का लॉर्ड। राहु अगर स्ट्रांग बैठा है सेकंड हाउस में, और उसका लॉर्ड बहुत अच्छा उच्च का बैठा है, तो उस व्यक्ति को धन की बहुत प्राप्ति होगी, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होगा और धन में अप्स डाउन होंगे, क्योंकि 4th सेकंड हाउस धन का भी हाउस है।
तो इसलिए जब भी वो पैसा कमाएगा, जमा करेगा, तो वो चाहता है कि मैं और धन कमाऊँ, लेकिन वो उतना धन जमा करके नहीं रख पाएगा किसी कारणवश। तो इसलिए वो हमेशा ही जो है दुखी रहेगा कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन नहीं, जितना वो चाहता है। क्योंकि राहु सेकंड हाउस में कहीं ना कहीं बहुत धनी बनने का एम्बिशन पैदा कर देता है कि उसको बहुत ज़्यादा धन चाहिए। अगर राहु सेकंड हाउस का बैठ कर, उसका जो लॉर्ड है 10th हाउस में बैठा है, तो जो ट्रेजिडी देगा लाइफ में, क्योंकि माना जाता है कि सेकंड हाउस का राहु बचपन में कुछ ना कुछ ट्रेजिडी देता है। तो उनकी जो ट्रेजिडी है, उनका जो कठिन समय है, वो पिता से संबंधित हो सकता है। कुछ लोगों की पिता की बचपन में मृत्यु हो जाती है, कुछ लोगों का पिता से उतना अच्छा प्यार नहीं मिलता, पिता से अच्छे संबंध नहीं रहते। तो ये दिखाया जाता है कि किस तरह से राहु प्रभावित कर रहा है। कुछ लोगों का सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो हो सकता है इनको स्टेप मदर का सामना करना पड़े, या अगर 3rd हाउस में बैठा है तो हो सकता है उनका कोई छोटा भाई अडॉप्टेड हो, या वो छोटे भाई से उनकी अच्छी ना बनती हो। तो इस तरह से प्रभाव आप पर पड़ेगा। जो बचपन की ट्रेजिडी, बचपन में प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं दिखाई देती हैं राहु सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्योंकि गले का भी है, सेकंड हाउस मुंह का भी है, तो कभी कभी सांस से संबंधित समस्याएं, कुछ ऐसी समस्याएं जो मुंह की बीमारी से संबंधित समस्याएं बचपन में हो सकती हैं। और अगर उसका जो लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठा है, तो जो पिछली जन्म के कुछ कर्मों का भी प्रभाव व्यक्ति पर पड़ता है। और पिछली जन्म का प्रभाव बचपन में कैसे पड़ेगा, तो उनको कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर 6th हाउस में बैठा है तो मामा से, उसके ननिहाल से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और उनसे उनका संबंध उतने अच्छे ना रहें, या उनसे कुछ लड़ाइयाँ हों। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ है, उसी अनुसार राहु प्रभाव है। तो इस तरह से जो है धन पर हमारा जो है लाभ उतना नहीं मिल पाएगा जितना आप चाहते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड हमेशा व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देता है, और ऐसा नहीं है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा ये उसके लग्न पे निर्भर करता है। हाँ, कभी कभी उनकी वाणी अवश्य कटित हो जाएगी। और राहु दूसरे घर में बैठकर किस तरह की चिंता देगा ये भी समझना आवश्यक है, क्योंकि राहु हमें चिंता देता है। तो ये चिंता हो सकती है धन को लेकर, ये चिंता हो सकती है कुटुंब को लेकर, ये चिंता हो सकती है आपको वाणी को लेकर, कि कई बार वो व्यक्ति नहीं चाहते कुछ ऐसा बोलना जो गलत बोल जाते हैं, और उससे उनके काम बिगड़ जाते हैं। और वो जो धन को इकट्ठा करके रखते हैं वो भी उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता, तो इसलिए चिंता हो जाती है। घर वालों का व्यवहार उनको पसंद नहीं आता, तो उसकी चिंता हो जाती है। तो इस तरह से जो है, और कभी कभी गले की बीमारियां या इस तरह की बीमारियां भी उनको चिंता का कारण बना देती है। तो राहु जो है सेकंड हाउस में इस तरह की चिंता भी दे देता है। राहु सेकंड हाउस में कई बार पैतृक संपत्ति के बारे में भी चिंता दे देता है। इनको पैतृक संपत्ति ना मिल पाए, या इनके नाम ना हो कि इनकी वाइफ की या किसी और के नाम हो जाए, तो इस कारण से भी कई बार इनको चिंता आ जाती है। लेकिन ये व्यक्ति काफ़ी धन कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु सेकंड हाउस में है तो उनको धन की बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। थोड़ा अप डाउन हो सकता है, लेकिन ये काफ़ी धन कमा सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होंगे। और इनको बहुत सा अनअर्न्ड मनी, जैसे बोलते हैं कि जिसे हमें करना नहीं पड़ता, कमाने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, इनको कम प्रयास के द्वारा धन मिल सकता है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति या तो बहुत अच्छे सेल्स करके बहुत अच्छे कमीशन वाला कार्य कर सकते हैं जिस पे बोलना है, और ऐसे व्यक्ति फाइनेंस से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं, और कुछ लोगों द्वारा भी इनको धन प्राप्ति हो सकती है। लेकिन अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है या 9th हाउस में बैठा है तो भाग्य से धन मिलना इनको पक्का ही है, अगर राहु द्वितीय भाव में है, दूसरे घर में है। इसके अतिरिक्त जो ये इनको पैसा भले ही इनको कितना मिले,
लेकिन ये व्यक्ति डोनेशन देने में भी हिचकिचाते नहीं हैं। जब इन्हें लगता है कि हमें किसी को मदद करनी है, तब इनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है, और जहाँ पर इनको बिना करे पैसा मिलना होता है, वहाँ भी ये लेने के लिए तैयार रहते हैं। सेकंड हाउस एक और चीज़ का है, वो है खाने पीने का। तो ऐसे व्यक्ति खाने पीने के लिए लालची होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि व्यक्ति बहुत अधिक जैसे स्मोकिंग या ड्रिंकिंग ऐसी चीज़ों में फंस सकता है, ऐसा भी पाया गया है। लेकिन मैंने ऐसे अपने एक्सपीरियंस से बहुत ऐसे अच्छे लोग देखे हैं जिनका सेकंड लॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है ये मदिरा पान और इस तरह की चीज़ें जो स्मोकिंग है, धूमपान, इसमें नहीं फंसते हैं। और लेकिन खाने का थोड़ा सा विशेष लगाव इनको होता ही है। वो ज़्यादा मात्रा में खा लेना या कुछ ऐसी चीज़ें जो पसंद होती हैं उनको अति खा लेना, ये ऐसा पाया गया है। लेकिन ऐसा ना घबराएं कि अगर राहु सेकंड हाउस में, तो व्यक्ति धूम्रपान की तरफ आकर्षित होगा ही होगा। तो आपके घर का माहौल कैसा है, उसके चारों तरफ का माहौल कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। और लेकिन ये खाने पीने में असावधानी अवश्य बरतते हैं। कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, और कभी कभी कहीं से भी खा लेते हैं। ये नहीं देख पाते कि ये उनके लिए उचित होगा या अनुचित। जैसे कि अगर किसी को शुगर है और उसको मना किया है मीठा खाना, तो ये मीठा खाने से हिचकिचाएंगे नहीं, और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो उनको नुकसान देती हैं। तो खाने के प्रति भी इनको विशेष आकर्षण होता है, धन के प्रति भी इनको विशेष आकर्षण होता है। और इन व्यक्तियों को जो है बचपन में बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, अप डाउन से। ये चीज़ें इस राहु सेकंड हाउस में देता ही है। लेकिन सेकंड हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है, ये आपको समझने की आवश्यकता है, और उसी अनुसार आप समझ पाएंगे कि राहु का प्रभाव आपकी जन्म कुंडली में क्या पड़ेगा सेकंड हाउस में। तो इसलिए सेकंड हाउस को देखकर राहु को सेकंड हाउस में देखकर घबराइए मत, उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस पर आप कमेंट्स अवश्य दीजिए। और मैं इसी तरह आगे सीरीज़ में राहु के बारे में बताती रहूँगी। राहु इन द थर्ड हाउस अगली सीरीज़ में हम बताएंगे। नमस्कार।